क्या आपको लगता है करियर बनाना आसान है? बिल्कुल नहीं। करियर बनाना बहुत आसान है। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज चौधरी है। मैं करियर काउंसलर और बिजनेस कोच हूँ। मैंने अपने लाइफ में तकरीबन 20-25 हज़ार बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया होगा, उनको गाइडेंस दिया होगा और मैंने डिस्कवर किया है कि कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कुछ बच्चों को बहुत सक्सेसफुल बनाती है, कुछ बच्चों को मॉडरेटली सक्सेसफुल बनाती है और कुछ बच्चों को लाइफ में उतनी सक्सेस नहीं मिल पाती है और वो काफ़ी समय तक अपने करियर को लेके काफ़ी विचलित रहते हैं, काफ़ी परेशान रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत है। आपको एक सिंपल प्रोसेस फॉलो करना है और आप बहुत लाइफ में एक सक्सेसफुल करियर बिल्ड कर सकते हैं। और ये वीडियो बनाने के पीछे जो मेरा जो लॉजिक है, जो तात्पर्य है, वो ये है कि मेरे पास जितने बच्चे आते हैं ये पूछने के लिए कि भाई सर, मतलब मेरा करियर मैं कैसे बिल्ड करूं, क्या चीज़ें करूं कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, तो मैं भी कभी कभी परेशान हो जाता हूं ये सोच के कि उनको कैसे मैं गाइड करूं, कैसे सही डायरेक्शन में उनको पुश करूं। लेकिन ये सारी चीज़ें समझ के मेरे को मैंने एक चीज़ फील की कि करियर डेवलप करने के लिए कोई रॉकेट साइंस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली जो दुनिया में सबसे सक्सेसफुल कंपनीज़ हैं, सबसे सक्सेसफुल लोग हैं, उनके प्रोसेस को आप ऑब्जर्व कीजिए और ये पता कीजिए कि वो सक्सेसफुल लाइफ में कैसे हुए। और आपको अपना करियर बिल्ड करने के लिए आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ मिल जाएंगे जिससे आप अपना करियर बहुत सक्सेसफुली बिल्ड कर सकते हो। जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण लूँ, जो हमारे एरा के दुर्भाग्यवश उनका निधन हो चुका है। मैं बात कर रहा हूँ द लेजेंडरी एंटरप्रेन्योर स्टीव जॉब्स के बारे में। स्टीव जॉब्स ने, जैसे आप सबको पता होगा, उन्होंने एप्पल नाम की कंपनी की शुरुआत की अपने फ्रेंड के साथ एक छोटे से गराज में, और आज उनका नाम, उनकी कहानियाँ पूरी दुनिया में हर देश में कही जाती हैं। परंतु आपको पता है कि उनको जो सक्सेस थी वो ऐसा नहीं कि उन्होंने शुरुआत की और मतलब तुरंत इमीडिएटली उनको सक्सेस मिल गया। उनको भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, उन्होंने भी नए नए आइडियाज़ ट्राई किए और बीच में ऐसा भी हुआ कि उनको उन्हीं की कंपनी से उनके बोर्ड ऑफ इन्वेस्टर्स ने निष्कासित कर दिया और बाद में जाके उनकी जो आइडियाज़ थे उस कंपनी ने उस आइडियाज़ को वापस से अडॉप्ट किया, वापस से स्टीव जॉब्स को उनकी कंपनी में लाया गया और उनको पूरा कंपनी का भार सौंपा गया। तब जाके आज जो एप्पल जो हम देखते हैं, जो वर्ल्ड की सबसे सक्सेसफुल कंपनी है, वो उस रूप में स्टीव जॉब्स ने वहाँ से कंपनी को गाइड करके, उस कंपनी की स्ट्रैटेजी बिल्ड करके आज हमारे सामने है। इसी तरीक़ा से आपको अपना करियर बिल्ड करना है तो आप एक प्रोसेस फॉलो करोगे, तभी जाके आप एक डायरेक्शन, एक मुकाम हासिल कर पाओगे। फर्स्ट जो स्टेप है एक सक्सेसफुल करियर बिल्ड करने का, फर्स्ट स्टेप में ये आता है कि ये समझना अपने आप के बारे में कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, आप कैसे सोचते हो, आप कैसे डिसीजंस लेते हो, आप लोगों के साथ कैसे कनेक्ट करते हो। इन सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपने बारे में नहीं जानते हो तो आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि आपको कौन से डायरेक्शन में, आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, आप क्या अच्छे से कर सकते हो, वो आप समझ ही नहीं पाओगे। तब तो उसी चीज़ को लेके आपको अपने करियर को आगे बढ़ाना है। अब आप मेरे से पूछोगे कि सर मैं तो अभी मैं अपनी ज़िंदगी का, अपनी करियर का बस शुरुआत ही कर रहा हूँ, मैं कैसे जानूंगा कि मैं किस चीज़ में सक्सेसफुल होऊंगा। तो मेरा सिंपल सा बोलने का यही, जैसे आप मान लीजिए एक विद्यार्थी हो, आप क्लास 9 या 10 में पढ़ रहे हो और आपको आपका जो सिलेबस में है, आपके जो टीचर्स ने, आपके पेरेंट्स ने आपको जो बोला, आप बस वही चीज़ों को फॉलो कर रहे हो और उसके बाद आप कुछ समय बाद आप लाइफ में फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो कि मेरे को समझ ही नहीं रहा मैं लाइफ में क्या करूं। तो मेरा एक बहुत सरल सा
आपको एक एडवाइस है कि आप 10 चीज़ें ट्राई करो। आप मतलब कुछ नए इनिशिएटिव्स लो, कोई नए प्रोजेक्ट्स लो, कोई नए असाइनमेंट्स लो, तब जाके आपको समझ में आएगा कि हाँ, मैं इन चीज़ों में अच्छा हूँ, मैं उन चीज़ों में उतना अच्छा नहीं हूँ शायद। तो आप जिन चीज़ों में अच्छे हो, उसके बाद मेरा सेकंड स्टेप, मेरी सेकंड आपको एडवाइस मेरी जो है वो है कि आप जिस चीज़ में आपको लग रहा है कि आप थोड़ा अच्छा कर सकते हो, उन चीज़ों में आप अपना पूरा कंप्लीट फोकस डालो। वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके सिलेबस के अंदर हो, वो ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो, कोई को करिकुलर एक्टिविटी हो, जिसमें आपको डूब कर आपको अपनी पूरी मेहनत, अपनी पूरी लगन उसमें डालनी होगी। वरना आप ज़िंदगी भर एक मीडियोकर ही बन के रह जाओगे। और आज जो मैं ये वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये मैंने रिसर्च करके, मैंने काफ़ी सोच समझ के मैंने ये वीडियो की शुरुआत की। और मेरा लॉजिक ये था कि बहुत सारे बच्चे जब मेरे पास आते हैं डिस्कशन करने, तो मेरे को ये फील होता है कि यार मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं शायद इनको बोलना चाहता हूँ, बट वो मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। और शायद मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ, ये उन तक मेरी आवाज़ जाए, उन तक मेरा ये मैसेज जाए कि आप कभी भी अपने आप को ये मत सोचना कि आपको अगर लाइफ में कुछ नहीं मिला, आपके मान लीजिए आप जिस सोसाइटी में जहाँ रहते हो, आपके पेरेंट्स आपको कुछ नहीं प्रोवाइड कर पाए, तो आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जिस एरा में, जिस समय में, जिस काल खंड में आप अभी रह रहे हो, इस समय पे आपके पास एक बहुत एक महत्वपूर्ण एक टेक्नोलॉजी है जो आपके हाथ में, आपके फिंगर टिप्स पे है। और अगर आप उसका सही तरीक़ा से उपयोग करोगे तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब वो हथियार या वो टूल है इंटरनेट। मैं सब बच्चों को एक ही चीज़ बोलता हूँ कि इंटरनेट हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक उपयोगी टूल है, लेकिन उसके बहुत सारे डिमेरिट्स, बहुत सारे दुष्प्रभाव भी हैं। लेकिन हम लोगों को अपने आप को काफ़ी बैलेंस रख के इंटरनेट का सही यूज़ करके अपने करियर को आगे बढ़ाना है। अब मैं आता हूँ अपने सेकंड पॉइंट के ऊपर, जहाँ मैंने बोला था कि आप जिन चीज़ों में अच्छे हो, उन चीज़ों को थोड़ा और डीपली जाके उसमें और निपुणता, उसमें और एक्सपर्टीज़ हासिल करने का कोशिश करें। जैसे आप मान लीजिए आप अच्छा बोलते हैं, राइट? तो अगर आप अच्छा बोलते हैं और आप ऐसे सिचुएशन में हैं, ऐसी परिस्थिति में हैं जहां आपको कोई कंपटीशन में पार्ट लेने का मौका मिल रहा हो, तो आप कुछ भी करके उन सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट ज़रूर लें। रीज़न कि अगर आप उन कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेंगे तो बाकी दुनिया को, लोगों को आपके बारे में जानने का मौका मिलेगा, आपको खुद अपने बारे में जानने का मौका मिलेगा, और आपको पता चलेगा कि आपकी कमियां किन किन चीज़ों में हैं और आप उसमें और मतलब निपुण हो पाओगे, राइट? सो ये मेरा सिंपल सा एक लॉजिक है कि आपको पहले अपने आप के बारे में समझना है, और फिर जो चीज़ें आपको लगती हैं कि आप उसमें अच्छे हो, आप उन चीज़ों को लेके और डीपली आप अपने आप को उसमें एक्सपर्टीज़ हासिल करो। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको अपने करियर में सक्सेसफुल होने के लिए, सफल होने के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए, वो है आपका जो एक्सपर्टीज़ का जो फील्ड है, उस पर्टिकुलर फील्ड में मार्केट में ये तलाशना कि वहाँ पे मार्केट में कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें मेरा स्किल्स फिट होता है, राइट? मतलब आपका मान लीजिए मार्केट में जैसे आप बोलने में अच्छे हो और मार्केट में एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस, इस टाइप की फील्ड्स हैं जहाँ पे आपके स्किल्स बखूबी फिट हो सकते हैं, तो आपको डेफिनेटली वैसे करियर ट्राई करने चाहिए। आप मान लीजिए अब आप बोलोगे कि सर एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस में उतना पैसा नहीं है, उस फील्ड में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। अरे भाई, तो आप उस फील्ड तक पहुँचने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए अपनी वीडियोज़ बनाओ, अपने आप को सोशल मीडिया पे एक टॉपिक को चूज़ करो और उन टॉपिक्स के बारे में वीडियोस बनाओ, पॉडकास्ट बनाओ। तो उससे क्या होगा कि आपको कम से कम लोगों को, आप मान लो कहीं पे अप्लाई कर रहे हो और उस जगह पे आपने अपना एप्लीकेशन दिया, तो वो आपको एनालाइज कैसे करेंगे, वो जानेंगे कैसे कि आप में क्या कैपेबिलिटी है। वो तभी जान पाएंगे ना जब आप उनको दिखाओगे। ये एक छोटा सा उदाहरण है कि आप अपने बारे में, अपने आप को जान के, अपने स्किल्स को और उसमें डीप में जाके और गहराई में जाके अपने आप को उसमें और एक्सपर्टीज़ हासिल करने का कोशिश करें, और फिर मार्केट में ऐसे
ऐसे गैप्स, ऐसे एरियाज खोजें जो आपके स्किल्स को हूबहू मैच करते हैं और फिर उसमें अपना करियर बनाने का कोशिश करें। आखिरी का सबसे महत्वपूर्ण आज का जो मेरा संदेश है आप लोगों के लिए कि आप ऑब्जर्व करो कि दुनिया में जो सबसे सक्सेसफुल लोग हैं, जो सबसे सक्सेसफुल कंपनीज हैं, वो इस मुकाम तक कैसे पहुंची। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि इन जितनी भी कंपनीज हैं, ये जितने भी लोग हैं, ये अपने आप को रेगुलरली अपने आप को मॉनिटर करते रहते हैं। जैसे कोई भी एक सक्सेसफुल कंपनी, कोई भी एक सफल कंपनी, जब तक वो अपने आप को हर चीज़, अपने ऑपरेशंस को, अपने प्रोसेसेस को मॉनिटर नहीं करेगी तो वो उस मुकाम तक पहुंचेगी ही नहीं। तो आपको भी सफल बनने के लिए अपना पूरा डेली का जो आपका जो हैबिट्स है, आपके डेली के एक्टिविटीज़ हैं, उसको डे एंड में आपको ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपके लिए एक टेम्पलेट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेम्पलेट प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप अपने आप को, अपने हैबिट्स को, अपने प्रोसेसेस को, अपने एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर सकते हो और ये नोटिस कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि आप कहाँ सही जा रहे हो और कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो आप काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं ताकि हम लोग आप तक और अच्छा कंटेंट पहुंचा सकें। और आपके सुझाव, आपको किन टॉपिक्स के ऊपर आपको और कंटेंट चाहिए, वो काइंडली नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दें ताकि मैं और रिसर्च करके आप तक अच्छा कंटेंट पहुंचा सकूं। धन्यवाद।